रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज और स्वराज सच की टीम जो है बता दें कि इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन जिला अध्यक्ष साथ ही साथ आपको बता दें कि बरौली विधानसभा से प्रत्याशी और गोपालगंज विधान परिषद के भी प्रत्याशी हमारे साथ दिलीप कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं। स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं और आप लोगों को नव वर्ष, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना। नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, यह भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर, चुनाव में आपने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत का परिणाम ये था कि जगह जगह लोग यही बोल रहे थे कि दिलीप बाबू हीरा आदमी है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन फिर भी कहां कसक रह गया कि मतलब चुनाव का परिणाम जो है उल्टा हो गया। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर और चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से खुलेआम चुनाव आचार संहिता का धजिया उड़ाया गया, निश्चित रूप से यह भारत के इतिहास में काला अध्याय जोड़ने का काम हुआ। जिस तरह से महिलाओं के वोट को जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये का राशि देकर और आने वाले समय में प्रलोभन देकर कि आने वाले समय में आपको 1,90,000 रुपया और दिया जाएगा, यह बहुत बड़ा प्रभाव महिलाओं वोटरों पे पड़ा, जिसका परिणाम रहा। नहीं तो निश्चित रूप से बिहार से एनडीए का सफाया होता और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सरकार बनता और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो युवाओं की चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं, बिहार और बिहार वासियों की चिंता करते हैं, वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन होते और आज जो परिस्थितियां हैं पूरे बिहार में, एक नया बिहार की तरफ बिहार बढ़ रहा होता। सर, जो ये जीविका दीदियों को जो मतलब 10,000 रुपया जो जीविका से जुड़े हुए हैं उन लोगों को दिया गया है, तो चुनाव के पहले दिया गया, इसका विरोध आप लोग चुनाव के पहले भी कर सकते थे। चुनाव के पहले कहां दिया गया? 6 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव था, 4 तारीख 5 तारीख तक चुनाव आयोग का पैसा है। हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ इसका विरोध किया, लेकिन कहीं कोई उसका जमीन पे या चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग तो उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा था, हमारे वोटरों का नाम काटने का काम किया। पूरे बिहार में 65 लाख वोट को काटने का काम किया और वोट को काटकर प्रत्येक बूथों पे अपने समर्थित मतदाताओं को डबलिंग के तहत जोड़ने का काम किया। बहुत ऐसे विधानसभा रहे हैं जहां पे फर्जी मतदाता भी पाए गए हैं। अगर एसआईआर इसी तरह से चुनाव आयोग को कराना था तो फिर फर्जी मतदाता कहां से आए? बहुत सारा प्रश्न है और इसी प्रश्न में पूरा बिहार और पूरा देश उलझा हुआ है कि क्या परिस्थितियां रही, किस तरह से हवा था महागठबंधन के तरफ और सरकार बना एनडीए का, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हुई है। सिस्टम, सरकार, शासन प्रशासन की जीत हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में कल से एक न्यूज टूल पकड़ा हुआ है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, मिशा यादव समेत मतलब 41 लोगों को मतलब ये सिद्ध किया गया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लोग मतलब सम्मिलित थे और इनको सजा होने वाला है। इस पे आप क्या कहिएगा सर? देखिए, ईडी, सीबीआई सारा चीज तो उन्हीं का है, चुनाव आयोग से लेके सब चीज है, केंद्र सरकार है, शासन, सत्ता, सिस्टम, सब चीज उनका है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी गरीबों की आवाज हैं, थे और रहेंगे। निश्चित रूप से वो लोग जिस तरह से कर रहे हैं, फंसाने का काम कर रहे हैं, फंसाएंगे। जो भी उनके विपक्ष में जाएगा उनको फंसाते हैं। तो लेकिन लोग सब समझ रहे हैं कि किस तरह से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सभी लोग जान रहे हैं हमारे नेता गरीबों की आवाज हैं, गरीबों के की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो सिस्टम और सरकार और सत्ता का दुरुपयोग है। इस तरह से लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को प्रताड़ित किया गया, बहुजन के नेताओं को प्रताड़ित किया। किस तरह से झारखंड में शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया गया। अभी हाल का घटना आप देखिएगा तो बंगाल में किस तरह से
फाइल चुराने का जो काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। इस पे सभी को ध्यान देने की जरूरत है और आने वाले समय में लोग भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और बहुत बड़ा बदलाव होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं उठती है, नहीं तो दिलीप सिंह जैसे मतलब नेता पे ठीक है, आपने पूरा मुखरता के साथ आपने चुनाव लड़ा, आपके ऊपर भी आरोप लग सकता था, आपके ऊपर आरोप नहीं लगता है, आपको जेल नहीं भेजा जाता है, आपके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं लगती है, अगर साफ है तब ठीक है। अब इस संदर्भ में हम क्या कहेंगे, अब हम एक उदाहरण आप भी हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं नहीं, ईडी ठीक सीबीआई है, आती हम है? कह रहे हैं कि देखिए क्या है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीबों की आवाज बने, जो बहुत सारे लोगों को यह नागवार गुजरा और साजिश के तहत फंसाने का काम उनको किया गया। रेलवे में आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव जी पहले रेल मंत्री हुए, जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कुल्लड़ का प्रयोग रेलवे में किए, जी जी। उसके बाद रेलवे को प्रॉफिट में लाने वाले पहले रेल मंत्री बने। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप लगना लगाना बहुत आसान काम है और रोकना है तो किसी न किसी तरीके से लोग फंसाने का साजिश करते हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को पूरी तरीके से फंसाया गया। हम तो कई नेताओं का उदाहरण दिए, सभी लोग आप देखिए कि जो लोग ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आप महाराष्ट्र में अजीत पवार थे, अजीत पवार इनके दल में मिल गए तो स्वच्छ हो गए। इससे डर लगता है दिलीप सिंह को? देखिए डरना क्या है, चलते रहता है, हुई है वही जो राम रुचि राखा, जो ऊपर वाले को पसंद होगा मंजूर होगा वही होगा। डरना नहीं है, सच बोलने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए, आम आदमी की आवाज को आवाज उठाने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए और बाकी आदमी कुछ नहीं है, आदमी खिलौना है, जो प्रभु को मंजूर होगा वही होगा। अच्छा, चुनाव हारना जीतना तो अपनी जगह की चीज है, लगी रहती है हारना और जीतना, लेकिन आप एमएलसी के चुनाव हारे फिर भी, विधायकी का चुनाव हारे फिर भी, अ, आपके कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखा गया, इतना हिम्मत, इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दरिया दिली, मतलब कहां से लाते हैं? मतलब देखिए कोई बाजार में थोड़े बिकता है, हमारा और हमारे परिवार का आप अगर इतिहास उठाकर देखिएगा, पूर्व में जाइएगा, तो हम लोग लोगों की सेवा कई माध्यमों से करने का काम करते हैं। बहुत एक्सप्लेन करके हम अपनी कर्म को, हम अपने किए हुए को छोटा नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों से पूछिएगा किस तरह से हम लोग सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में जो हमारा क्षमता है, औकात है, उस औकात के हिसाब से हम काम करने का हमारा परिवार काम करता है और इसको राजनीति से जोड़ के हम लोग नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अलग काम है, राजनीति अलग काम है और सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिएगा तो लोगों का जो प्रेम स्नेह है, जो हमको वोट नहीं भी देते हैं किसी कारण से, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं उनको जीतना चाहिए। और लगभग मेरा अपना मानना है कि आप क्षेत्र में जाइएगा तो लोग जितना अफसोस कर रहे हैं कि वो कैसे हार गए। एक फैक्टर तो भी किया कि आप ही के पार्टी के नेता जो है बागी हो गए, चुनाव लड़ गए। तो बिल्कुल सही बात है, आप देखिएगा तो एमएलसी का चुनाव भी हम हारे नहीं, सत्ता और साजिश के चक्कर में हमको हराया गया। पूरा गोपालगंज जानता है, पूरा बिहार जानता है। तो उसे सीख लेना चाहिए ना, मनाने का प्रयास नहीं किए। देखिए वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज था और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऊपर लेवल से पता नहीं किस तरह से बातें हुई और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो मान गए और हमारे पार्टी के जो एक नेता हैं वो नहीं माने और जिसका परिणाम हुआ कि जितना वोट काटे उससे कम वोटों से हम चुनाव हार गए। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सब 10,000 रुपया, जीविका, शासन, सत्ता, सरकार, सिस्टम, सबके बावजूद भी हम जीत गए होते अगर वो नहीं खड़ा होते। वो अगर चुनाव में रहते और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से बागी पूर्व विधायक जी थे, अगर वो भी चुनाव अगर मैदान में रहते तो भी हम चुनाव नहीं हारते। अगर दोनों लोग रहते सबके बावजूद, अगर
शासन, सरकार, सत्ता और सिस्टम से जिस तरह से खरीद फरोख्त वोटों का हुआ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 40 से 60 हजार वोटों का खरीद फरोख्त हुआ है, अगर वह भी नहीं हुआ रहता तो भी चुनाव हम बड़े मार्जिन से जीते होते। यह पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। बेशक आप चुनाव हार गए, लेकिन जो जनमत आपको मिला था, उन लोगों के विधायक आज भी उनके नजरों में आप ही हैं, तो क्या उनकी मदद जब भी जरूरत पड़े तो करते रहेंगे, या फिर मतलब फिर देखा जाएगा चुनाव में? देखिए, अब आप तो देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आज कौन आदमी बैठता है, कौन आदमी क्या करता है। जो भी सामाजिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, समाज में कहीं ना कहीं रहता है। आप देखिएगा, निश्चित रूप से मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। 77,000 लोगों ने बरौली विधानसभा में हमको अपना बहुमूल्य वोट और अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं पूरे दावे के साथ, जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तब तक हम उन लोगों के आभारी और ऋणी रहेंगे। जहां भी, जो भी, जिस परिस्थिति में हमको लोग खोजेंगे, उनके सुख दुख में खड़ा रहने का काम करेंगे। बरौली के अधिकार, बरौली के विकास और बरौली के लोगों के मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए जहां जरूरत पड़ेगा दिलीप सिंह वहां खड़ा मिलेगा, चाहे जो भी परिस्थितियां रहे। उस परिस्थिति में हम लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं, और बरौली ही नहीं, जहां भी जिसको जरूरत पड़ता है गोपालगंज जिले में, वहां भी हम जाने का काम करते हैं और सबके साथ मजबूती से खड़ा रहने का काम करते हैं। मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। फिर आपसे कह रहे हैं, हमको जो लोगों का एक प्यार और विश्वास और एक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो हमको एक सम्मान प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए मैं पूरा सभी लोगों का ऋणी हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। अच्छा सर, अभी बरौली में मेडिकल कॉलेज को लेकर जो मामला है काफी गरमाया हुआ है, और अभी मंजीत सिंह जी उस पर आवाज उठा भी रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चनावे बनेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि धनखड़ माझा में बनता। आपके हिसाब से कहाँ बनना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बरौली बनना चाहिए। पक्ष में? बिल्कुल पक्ष में है, बरौली में बनना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको आंकड़ा हम बता देते हैं कि अब जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो घोषणा किए थे, और घोषणा ही नहीं किए, 300 करोड़ की राशि, 550 करोड़ का बजट था, 300 करोड़ की राशि भी उन्होंने आवंटित करने का काम किया। और जिस समय यह घोषणा हुआ था, आपका जब थावे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था, 100 करोड़ की राशि लगभग देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किए थे, पूरा थावे को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए। उसी दिन ट्रामा सेंटर झाझवा का भी उद्घाटन हुआ। गोपालगंज का जो ये मॉडल सदर अस्पताल है, इसका भी सौगात देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किए थे। उसी दिन यह घोषणा हुआ कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके लिए जमीन का चयन भी हुआ, कुछ त्रुटियां रही। तो त्रुटियों के बाद यहां के स्थानीय जिलाधिकारी के द्वारा 24 नवंबर 2024 को माझा के सीओ को पत्र लिखा गया था, जिस पत्र में स्पष्ट निर्देश था कि जमीन यहां पूरा नहीं हो रहा है, या जो भी बाधाएं हैं उस बाधा को दूर करने के लिए आप वहां जमीन देखिए। उनका रिपोर्ट 28 मई 2025 को एक रिपोर्ट पत्रांक संख्या 1250 के द्वारा थावे सीओ के द्वारा जिला प्रशासन को भेजा गया। तो यह प्रशासन का इंटरनल मामला है, इसमें मंजीत बाबू कहां से आ जाते हैं? और 28 मई को यह रिपोर्ट आया है। हाँ, माझा के धनखड़ में 24 एकड़ 37 डिसमिल या ऐसे कुछ करके है, वहां जमीन उपलब्ध है, उस पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जा सकता है या हो सकता है। तो फिर मंजीत बाबू की उपलब्धि कहां से आ गई? झूठो क्रेडिट ले रहे हैं। बात बनाना, लोगों को बरगलाना, झूठी सिंपैथी बटोरना, अगर किसी को सीखना है तो वो एनडीए के नेताओं से सीखें, मंजीत बाबू से सीखें। वो लोग किस तरह से बात को बाउंडर बनाना है, किस तरह से विकास कर देना है और नहीं होने देना है। विकास भी कर देना है, होने भी नहीं देना है। होने भी नहीं देना है, क्योंकि यह इसलिए हो रहा है,
आपके चैनल के माध्यम से हम बताएं, यह इसलिए हो रहा है जब यह प्रक्रिया में चल रहा है। प्रशासन का काम है जहां जमीन उपलब्ध होगा वहां कराएगा। तो यह पूरा प्रकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि यह गोपालगंज के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सौगात न मिले, क्योंकि गोपालगंज का बच्चा बच्चा जानता है कि मेडिकल कॉलेज तेजस्वी यादव जी का देन है। आपको बता दें कि हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ बरौली के प्रत्याशी रहे और गोपालगंज जिला के एमएलसी प्रत्याशी रहे दिलीप कुमार सिंह जी थे। दिलीप कुमार सिंह जी से हमने कई एक सवाल किया, उस पर बड़े ही बारीकी से इन्होंने जवाब देते हुए समय दिया। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज व स्वराज सच।